हेलो जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो मस्ती से कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच जो इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स की बात हम बाद में करेंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो काफ़ी लोगों को ना ऐसे रहता है कि अभी इस सीज़न में हर कोई सिलाई का काम कर रहा है, उसके पास सिलाई का काम आ रहा है, उसके पास सिलाई का काम आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा। हो सकता है आप बिगिनर हो सकता है आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती हो सकता है कि आपकी सिलाई में भी फिनिशिंग ना हो। तो ये सब जो चीज़ आज मैं लेके आई हूँ छोटी-छोटी कटिंग्स के मतलब जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, उनसे हम इतना कुछ बना सकते हैं, उनसे हम सेल करके पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही नहीं है जो बिगनर्स हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है जो प्रोफेशनल हैं, जो अपना काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनका बुटीक है। क्योंकि जो बुटीक होता है जिनका बुटीक होता है छोटा-मोटा जैसे होम बुटीक है जैसे मेरा है, तो वो चाहता है कि अपना काम बढ़ाया जाए। उनके पास वर्कर भी होते हैं मतलब वो फीमेल्स को घर पे काम दे देते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करती हूँ मैं अपनी छोटी-छोटी बातें जो आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, कमेंट करके पूछते हो उससे अच्छा एक बार पहले पूरा वीडियो देखो, उसके बाद आप कमेंट करो, फिर आपके जो डाउट रहते हैं। तो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं ना अपने जैसे 10-10 पीस 10-10 इंच के पीस हो गए, कोई 12 इंच का हो गया या फिर बिल्कुल छोटे-छोटे पाउच होते हैं, वो हो गए, ठीक? तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से क्या-क्या बना सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ लिस्ट पूरी मतलब 5-10 आइटम से शेयर कर दूँगी। और अभी पहले तो आ रहे हैं नवरात्रे, नवरात्रे के लिए आप तैयारी कर लो, नवरात्रों में ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद करवा चौथ आएगा, करवा चौथ के बाद दिवाली है और दिवाली के बाद इतनी सारी शादियाँ हैं। जो अपने देव उठने 11 होती है उसके बाद इतना सारा सीजन शुरू हो जाता है शादियों का, बहुत सारी मतलब मैरिज होती हैं। तो इन सब चीज़ों की तैयारियां अभी से हम करेंगे तभी जाके हमारा कुछ बेनिफिट होगा, अदरवाइज हम मतलब कि प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं है तो कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है? तो पहले तो मैं बात करूंगी कि हम क्या बना सकते हैं। हम छोटे छोटे सेट बना के रख सकते हैं, उनकी बात करूंगी मैं एंड में। और वो छोटे छोटे सेट कितने इंपॉर्टेंट और कितने महंगे बिकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अभी सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अब आप त्योहारों के लिए अपने घर पे सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं। जैसे पिलो कवर बना सकते हो, मैं आपको अपना बनाया हुआ पिलो कवर दिखाती हूँ। 1 मिनट। करने से पहले ना मुझे ध्यान नहीं रहता कि ये चीज़ें पास में रख लेनी है तो ठीक है, बस बोलते-बोलते पता चलता है कि ये चीज़ रखनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अभी ये थोड़ा-सा ना मैंने प्रेस वगैरह नहीं कर रखा, बेड में रखे हुए थे, तो फिर मैंने आज ही निकाले थे इनको आपको दिखाने के लिए और तभी इसके लिए इनमें ना थोड़ी-सी अजीब से भी हो रखे हैं, ये देखो। ठीक है, इनमें मैंने कपड़े भर रखे हैं वैसे ही। और एक ये है और एक ये है। ठीक है, अभी मुझे मतलब इसमें पूरे 2-3 सेट बनाने हैं, वो सेट मैं बनाऊंगी, अगर टाइम रहा तो आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो अभी मुझे इनके सेट बनाने हैं, 5-6 सेट बनाने हैं मुझे सेल करने के लिए। और किसी के ऑर्डर आ रखे हैं, उन्हीं ऑर्डर को मैं आगे मतलब कि ऑर्डर कंप्लीट करना है मुझे, तो 6-7 सेट बनाने हैं। अगर मुझे टाइम रहा और ध्यान रहा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इस तरीके से इस पे तो मैंने चलो अपनी मशीन से सिलाइयाँ लगा रखी है, आप सिंपल सिलाइयों से भी बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। मैं जब भी करूंगी फ्यूचर में, या फिर आप बोलोगे कि करके दिखाना है तो मैं करके भी आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे मशीन ठीक करवानी है और मशीन ठीक करवाते ही मैं बिल्कुल सिंपल मशीन से आपको करके दिखाऊंगी कि हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिंपल मशीन से भी बना सकते हैं। तो आप तकिए बना सकते हो, आपके मैं फोटो शेयर कर दूंगी ऑर्गेनाइजर की, मैंने ऑर्गेनाइजर बना रखे हैं, वो आप वो सेल कर सकते हो। त्योहारों पे बहुत सारी चीजें सेल हो सकती है, 2 आइटम मैंने बता दिए। ऐसे ऐसे काफी सारे आइटम है, बांधनवार बना सकते हो जिसे हम तोरण भी बोलते हैं कपड़े की, वो बना सकते हो। कपड़े के आप जो टैसल्स होते हैं, वॉल हैंगिंग है वो आप बना सकते हो, थालपोस बना सकते हो, पूजा चौकी के लिए कवर बना सकते हो। ये सारी चीजें बनाते बनाते आपके हाथ में इतनी फिनिशिंग आ जाएगी, जब आप अपने प्रोफेशनल काम में स्टिचिंग में जाओगे तो आपको कोई भी नहीं मतलब मना करेगा और काम आपको देगा ही देगा। एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो ऐसे बोलते हैं ना कि सिलाई में स्पीड नहीं आती, तो इन चीज़ों पर काम करके देखो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें होती है। हाँ, तकिए में थोड़ा सा डिज़ाइन करते टाइम आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बट जो मैंने और चीज़ें बताई हैं इनमें आपको कोई भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बस सीधी सीधी सिलाई आपको करनी आनी चाहिए। आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, आप पता नहीं बहुत मतलब क्या से क्या कर जाओगे, ठीक। और ये चीज़ इतने सस्ते में नहीं बिकती है, बिकने का भी मैं आपको बता दूंगी एंड में कि किस तरीके से आपको बेचना है, कहाँ कहाँ पे आपको
डिस्प्ले करना है। तो आप ये 10-12 आइटम सिलेक्ट कर लो, आपके पास बचे हुए कपड़े होंगे। अगर नहीं है बचे हुए कपड़े तो अपने घर में जो पेटियों में पुराने कपड़े, पुराने जो पहने हुए नहीं, बिना पहने हुए हमारे पास साड़ियाँ वगैरह होती हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर मतलब मैं जो जो चीज़ बनाती जाऊंगी कोशिश करूंगी कि उनका डीआईवाई आपके साथ शेयर करूँ। डीआईवाई का मतलब ये नहीं कि हम गत्ता ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो चीज़ें नहीं चलती। मैं सिर्फ कपड़े से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। अदरवाइज मैं नहीं शेयर करती। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है, यूट्यूब पे भी नहीं मिलती तो पिंटरेस्ट से आप फोटो ले लो, आप आइडिया आ जाते हैं। एक दो बार आप बनाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो कमेंट करके, मैं रिप्लाई जरूर। अब चलते हैं, अब आ रही है शादियों की बारी। अगर आपको नवरात्रि के लिए काम नहीं करना, करवा चौथ के लिए काम नहीं करना, आपको नहीं करना, मतलब सेल नहीं कर पा रहे हो, आपको स्टॉल नहीं लगाना है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट मैंने बनाई थी बहुत टाइम पहले खुद के लिए कि मैं ऐसे ऐसे सेट बना के सेल किया करूँगी। बट मेरे पास मतलब मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरे पास इतना काम आ जाएगा कि मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आपके साथ मतलब आपके काम आ जाए। तो मैरिज आ रही है अभी, ठीक है। मैरिज में लड़कियों को जब हम दहेज देते हैं, मतलब दहेज का नाम तो लेना भी नहीं चाहिए, जब सामान लेके जाते हैं अपनी मतलब संदूक, बॉक्सेस में, पेटियों में, सबके ही लेके जाते हैं। ठीक है, हमारे में भी लेके जाते हैं और आपके में लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते वो जरूर बताना। ठीक है, तो उस चीज़ की ना मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने लिस्ट बना रखी है। और ये मैंने ना पहले से ही अपने किसी और नोटबुक में, डायरी में नोट कर रखी है, जहाँ पे मैं सोचती थी कि अपना काम शुरू करूंगी और जब मेरे पास कस्टमर नहीं होंगे तो मैं इस तरीके से काम करूंगी। ये मेरे प्लान थे। अभी भी वो चीजें पड़ी है, बहुत पहले की डेट डली हुई है। किसी दिन दिखाऊंगी मेरी डायरी में कि कितनी पुरानी डेट मैंने डाली हुई है, कितने सालों से मैं अपना सपना मतलब सोच रही थी कि मुझे काम करना है। इस सेट में आप बनाओ पूरा 11 का आइटम का सेट रखो, इससे ज़्यादा भी मत रखो, इससे कम भी मत रखो। 2 रख लो सिंपल पिलो। सिंपल पिलो मतलब कि जैसे मैंने डिज़ाइन बताए हैं ना, ये तो बनाए हैं मैंने दूसरी मशीन से, एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन से। आप बनाओ सिंपल मशीन से, अगर आपके पास सिंपल मशीन है। जब तक आपके पास पैसे खुद के नहीं आ जाते, आप किसी मशीन में इन्वेस्ट मत करो। एक बार पहले कमाना सीखो, उसके बाद इन्वेस्ट करना। या फिर आपका थोड़ा सा हो कि आपके पास पहले से पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें पहले बनाओ 2 पिलो, डेकोरेटिव होनी चाहिए। इस टाइप से ये डिज़ाइन है, मैंने सिंपल मशीन से बना रखा है। ये भी सिंपल मशीन से बना रखा है, ये भी सिंपल से, और ये जो ग्रीन वाला है ये भी सिंपल से, और ये सारे ऊपर जो सिंपल मशीन से बना रखे, काफ़ी इसमें वीडियो में कवर नहीं हो रही। ठीक है, तो 2 बनाओ आप पिलो, 2 बनाओ आप पिलो, एक आप बनाओ पायदान वेस्ट कपड़े से, वेस्ट मतलब जो हमारा मतलब कतरन होती है उससे। एक बनाओ वॉल हैंगिंग अलग अलग टाइप का, और एक बनाओ थालपोस, एक बनाओ मतलब बांधनवार, एक ट्रेडिशनल जो पंखी होती है ना, जो हवा करने वाली, बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, और एक हैंडमेड पर्स, कलच जो होता है, जो पर्स होता है, वो आप उसको किसी भी तरीके से थोड़ा बीड्स वगैरह लगा के, वाइट मोती लगा के, या फिर बेबी पिंक कलर में, मतलब ये चीज़ बनाओगे ना बहुत मतलब यूनिक सी लगती है। और एक बनाओ फैब्रिक कोस्टर, कपड़े के कोस्टर, या फिर आप डाइनिंग टेबल के कोस्टर बना सकते हो जब हम खाना खाते हैं उस टाइम के लिए। या फिर आप छोटे छोटे कोस्टर बना लो जिसमें चाय रखते हैं, तो टेबल पे चाय वगैरह रखते हैं। टेबल वगैरह तो हमें हमारे घर में बेसिक सबके ही होती है। तो वो दहेज का जो, सॉरी मैं फिर से मतलब मैरिज का जो सामान होता है उसमें रखने के लिए आप बना सकते हो। और एक होता है हार्ट शेप पिलो, दो हार्ट शेप पिलो बना लो। टोटल हो गए 11 आइटम। ये आइटम मैं लिख के फोटो भी लगा दूंगी लास्ट में, या फिर बीच में ही यहाँ पे स्क्रीन पे ही ऐड कर देती हूँ, साथ में भी ऐड कर दूंगी जब मैं इसकी वीडियो की एडिटिंग करूंगी। आप ये चीजें बना के सेट बना लो और लोगों को बताना शुरू कर दो कि मुझे ऐसे ऐसे सेट बनाती हूँ मैं, और शादियों में मैं देती हूँ। और इनकी अमाउंट पहले तो आप ना प्रॉपर तरीके से आप लिखो कि आपका कितना खर्चा लगा एक एक चीज। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, लागत मतलब कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि कॉस्टिंग किस तरीके से निकालते हैं एक एक चीज की। उसमें अपनी बिजली का, उसमें अपना मतलब टाइमिंग, मतलब सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है। तो आप उस तरीके से इसको, ये 11 का सेट बना लो, फिर अपना देखो कि इतने रुपए में ये तैयार हो गया हमारा, उसमें अपना मार्जिन डाल दो। ये चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं मेरे गांव में।
एक भाभी है मतलब, और एक चाची भी हैं जो सिर्फ ये शादियों का काम करते हैं। वो जैसे गर्मियों का टाइम होगा ना तब भी दिन में खाली नहीं बैठते, वो पहले से बना के रख लेते हैं। वो मैक्रेमे वाले नहीं चलते होते, वो चीज़ करते हैं, वो अभी भी चलती है वो चीज़ें। देखो जब हम सोचते हैं कि नहीं जमाना चला गया, नहीं, हर चीज़ का ना एक वो होता है, बस डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं। उन्होंने ना इतना मतलब कर लिया कि अपना घर तक बना लिया, घर में मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं ये नहीं कहती प्रॉपर तरीके से, बट बहुत कुछ कर लिया उन्होंने इन छोटी छोटी चीज़ों से। ये छोटी चीज़ नहीं होती। वो ना शायद 3,000 का सेट देते। मेरी मैरिज थी ना, मेरी मैरिज के टाइम पे मैं पता करके आई थी, मुझे जस्ट वैसे ही पता करना था उनसे। और उन्होंने तो तीन तीन या पता नहीं दो चीज़ें ही दे रहे थे। वो सिर्फ एक मिरर का दे रहे थे, हार्ट शेप का, और एक और चीज़ दे रहे थे, जिसमें वो 3,000 रुपये ले रहे थे। हाँ, 3,000 रुपये ले रहे थे, तो बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ। मुझे तो सिर्फ आइडिया चाहिए था कि किस तरीके से है, ये तो थोड़ी टेक्निक होती है, हमें यूज़ करनी पड़ती है हमें। तो इस तरीके से ना आप अपना, आप साल 2 साल करोगे ना, मान के चलो आपका फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, जैसे जैसे करते जाओगे काम बढ़ता जाएगा, लोगों को पता चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना काम शुरू करो। एक और चीज, सबसे बड़ी चीज है, जो भी चीज बनाओ ना उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू कर दो। मेरे जो तकिए मैंने अभी दिखाए ना, इनके ऑर्डर व्हाट्सएप से ही आए थे। मैं बार बार बताती हूँ कि मैंने व्हाट्सएप से ही अपना काम शुरू किया था, अभी भी मेरा व्हाट्सएप से ही चलता है। मैं बहुत कम स्टेटस अपडेट कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काम है और मेरी बहुत छोटी बेटी है। तो मेरा मेन रहता है कि अपना मतलब एक बार खुद के भी मैं काम कर रही हूँ, खुद का भी मैं अब ससुराल भी जाना है, त्योहार भी आ रहे, फैमिली के लिए भी कपड़े बनाने हैं, साथ में घर, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ना सिलाई नहीं की थी। पहले प्रेगनेंसी थी और फिर मेरी बेटी हो गई, और बीच में कुछ हो मतलब मिस हैपनिंग सी छोटी मोटी चलती रहती थी, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इस तरीके से अपना काम ना बहुत बड़ा सेटअप कर सकते हो। मेरे रिलेटिव हैं, इन लॉज में मेरी बुआ सास लगते हैं, वो करनाल में रहते हैं। जब वो शादी करके गए थे, जैसे अभी मैं शादी करके आई हूँ, मुझे अभी 1.5 साल ही हुआ है, अभी 2 साल हो जाएंगे, तो वैसे ही आए थे। वो शुरू में ना बिल्कुल नॉर्मल हाथ वाली सिलाई मशीन से सिलाई करते थे, बट उनका एक ड्रीम था कि मेरा खुद का घर हो, मैं खुद का मतलब बुटीक हो, बहुत मतलब बड़ा, जैसे मैं सोचती हूँ ना उसी तरीके से उन्होंने सोचा था। अब उनकी 50 की एज हुई है, अब जाके उनका ड्रीम पूरा हुआ है। उन्होंने मार्केट में ओपन किया, और इस बार लास्ट ईयर ओपन कर लिया था उन्होंने, 2 साल पहले बहुत बड़ी दुकान ओपन की है। साथ में ना वहाँ पे उन्होंने कपड़े वगैरह भी रख लिए, काफ़ी मतलब कपड़ा वगैरह रखा है। मैं किसी दिन उनके वहाँ पे जाने वाली हूँ, ये नहीं पता कब जाने वाली हूँ, बट जाऊँगी बहुत जल्दी। उन्होंने काफ़ी बार मुझे फ़ोन किया, क्योंकि शादी के बाद मैं उनके वहाँ पे गई नहीं हूँ एक बार भी। मुझे भी देख के आना है कि किस तरीके से उन्होंने सेटअप किया है। बिल्कुल सिंपल मशीन से स्टार्टिंग की थी। और सबसे बड़ी चीज़, जब उनके बेटे की शादी हुई तो किस्मत से लगा लो या फिर उन्होंने पसंद किया था, ये मुझे नहीं पता। उनकी जो बहू है, उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से फैशन डिज़ाइनिंग कर रखी है, और वो जो उनका मार्केट वाला बुटीक है वो उनकी बहू रन कर रही है। और जो घर पे बुटीक है वो खुद जो बुआ जी हैं वो उसको चला रहे हैं, और अच्छे खासे रेट ले रहे हैं, अच्छा खासा सेटअप कर रखा है। बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप कर रखा है उन्होंने। अभी काफ़ी बार बोलते हैं कि आके देख के जाओ और फिर तुम अपना करना। तो कितनी, और चंडीगढ़ तक के जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ तक के कस्टमर उनके बने हुए हैं, वो ऑनलाइन कस्टमर लेते हैं। तो सोचने की बात होती है, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इन छोटे छोटे कामों से कुछ नहीं बनता, शुरुआत हर कोई ऐसे ही करता है, ठीक है। तो खाली मत बैठो, आप एक बार शुरू करके देखो। इन छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलेगी आपको, जैसे जैसे करते जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। सामान इकट्ठा ले लो, एक मतलब ऐसे मत लेना कि दुकान में, गाँव में जो दुकानें होती हैं उनसे ले लो, क्योंकि वो रेट हाई होते हैं। मैं दिल्ली जाने वाली थी, सॉरी, मैंने बोला भी था कि मैं दिल्ली जाऊंगी, बट अभी ना बारिश बहुत ज़्यादा है और मौसम खराब है, बेटी मेरे साथ है, छोटे बच्चे को लेके जा नहीं सकते। दूसरी चीज़ पता नहीं, पानी ज़्यादा बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो अभी नवरात्रे आ जाएंगे, बारिश खत्म होगी तब तक, फिर टाइम नहीं मिलेगा नवरात्रों में वैसे ही। तो नवरात्रे खत्म होने के बाद मैं दिल्ली जाऊंगी, जो जो सामान लेके आऊंगी, जहाँ जहाँ जाऊंगी आपसे शेयर करूंगी। बट हाँ, वहां तक जाने का अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, तो आप जैसे ना, मेरी फ्रेंड्स हैं, काफ़ी हैं, जो मुझे फ़ोन करके बता देते हैं कि हमें ये सामान चाहिए है, तो ये तुम ले आना। तो मैं उनको रेट बता देती हूँ कि मुझे ये रेट मिला है, तो वो अपना मतलब मंगवा लेती है, जितनी भी क्वांटिटी उनको मंगवानी होती है। फिर मैं उनको भिजवा देती हूँ, कुरियर कर देती हूँ, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है झज्जर से, और एक हिसार से ही है। तो मतलब जो जो मंगवाते हैं ना, मतलब उनको फिर मैं भेज देती हूँ। ये नहीं है कि भाई एक जन जा रहा है, और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मैं लेके आती हूँ, जब वो जाती हैं तो वो मेरे लिए ले आती हैं। तो इस तरीके से करते हैं हम, इकट्ठा सामान लेके आते हैं, थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, और फिर एक जना जा ही रहा है, एक इंसान, तो वो सबका ले आता है। तो इस तरीके से आप अपना मतलब कोई टीम बना लो या फिर किसी से हेल्प ले लो।
ऐसे करो, सामान इकट्ठा ले आओ, चाहे आप 2 साल का ले आओ, ये ना हो कि मतलब काम करना है, ये नहीं कि सामान लेके रख दिया। काफी लोग ऐसे होते हैं कि सामान ले आते हैं और फिर काम नहीं करते। काम करना है अपना मतलब एक सीजन में भी ना ज्यादा नहीं तो 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो, इतना बड़ा बेनिफिट है। और ये छोटी छोटी चीजें पता है इनमें क्या लेके आने, सामान सामान आप मोती ले आओ, छोटे छोटे पैचेस ले आओ, अलग अलग कलर में ले आओ यार, बिल्कुल अलग अलग ले आओ। और 15-10 सेट बना के रख लो। आपके 15-10 सेट, मान लो एक सेट में आपका 1000 रुपये भी बच रहा है, 1500 रुपये भी बच रहा है एक सेट में, तो आपका सीधा सोच के देखो 10 सेट बिके तो 15 हज़ार रुपये हो गए, है ना। ये चीज होती है, बड़ा सोचना शुरू करो। जब हम छोटी सी नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, माउथ पब्लिसिटी करनी पड़ती है, हमें लोगों को बताना पड़ता है, हर चीज बिक जाती है। ऐसे भी लोग आए जिन्होंने यार हमने ध्यान ही नहीं दिया, लोगों ने बोतलों में भर के पानी बेच दिया, तो क्या हम अपनी सिलाई की चीजें नहीं बेच सकते? और हम तो लड़कियां हैं, लड़कियां तो कुछ भी कर सकती हैं। लड़कियों को तो बोलने की भी कला होती है, चलो आदमी तो खैर मान लेगी शर्माता है कुछ भी है, तो शर्म छोड़ दो, अपना काम शुरू करो। और जो भी छोटी एज के है ना, जैसे 18-20 साल के हैं और वो जिनका इंटरेस्ट इसी लाइन में है, पढ़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है कि इस एज में आके भी मतलब स्टार्टिंग है उनकी। और वो जब तक मेरी एज तक आएंगे ना, जैसे मेरी अभी काफ़ी एज हो जाएगी, मेरा बर्थडे आने वाला है, फिर आपको पता चल जाएगा ठीक है कि मेरी कितनी एज है। तो उस टाइम तक तो आप इतना एक्सपीरियंस ले लोगे कि बहुत कुछ कर जाओगे, ठीक है। खाली बैठना बंद कर दो, कुछ ना कुछ कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी तो चलो ये चीज है, ये इसकी मैं फोटो लगा दूंगी। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, और प्लीज यार रिप्लाई करके बता देना, ठीक है। ये मैंने बाजू बनाई है, अपने ही सूट की बनाई है भाई, क्योंकि मेरे पास सूट नहीं है, काफी दिन हो गए, ससुराल जाना तो सूट पहनने होते हैं वहां पे। ये देखिए इस तरीके से ये लटकन वाली है, ये लटकन है। तो ये मुझे ये बताना, आप लोगों के यहाँ पे कितने रुपए मीटर मिलती है? वैसे तो इसमें क्वालिटी अलग अलग आती है, जिसमें ये मोती ना जैसे थोड़ी जगह गैप पे ज्यादा पे है तो वो थोड़ी सस्ती आएंगी। बट ये देखो ये ना पौने पौने इंच के गैप पे मोती लगे हुए हैं, पौने पौने इंच के गैप पे, और बिल्कुल अच्छा मोती है, डिजाइन भी अच्छा है। तो ये बताना आपके यहाँ पे कितने रुपए मीटर मिलते हैं। मैंने एक और लेस के बारे में भी पूछा था, पर आपने बताया नहीं कि वो कितने रुपए मीटर मिलते हैं। इसका जरूर बताना है कि ये वाली लेस आपके वहाँ पे कितने रुपए मीटर मिलती है, ठीक है। क्या पता मैं यहाँ पे लूट रही हो, तो फिर मैं ये भी ना दिल्ली से ही लेके आऊंगी इकट्ठी। कमेंट की बात करते हैं। जैसे ही मैंने कल वीडियो अपलोड किया ना, तो पूजा दीदी का मैसेज आया था कि सेम टू सेम टाइम है, अभी चंद्र ग्रहण था तो उन्होंने सिलाई तो की नहीं थी उस टाइम, मैं शायद सेक पी रही थी, हमने मतलब कुछ खाना खा रहे थे, पता नहीं, खाना तो खा लिया था, बाद में दूध पी रहे थे ऐसा कुछ, हाँ दूध पी रहे थे, तभी हमने देखा कि मैसेज आया। बहुत अच्छा लगता है, एक ना जो स्टार्टिंग से मतलब बॉन्ड बनता है ना, वो अलग ही बन जाता है यार। जो स्टार्टिंग से मैसेज करते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब कमेंट करते हैं, उसको मैसेज समझ लेना, ठीक है। एक मतलब 2-4 फ्रेंड और भी हैं, जैसे वंदना है, उनका ना सरनेम मुझे बोलना नहीं आता, जैसे चौरासिया बोलती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने बोला वो चौरासिया नहीं है, वो चौरसिया है। तो सॉरी, मतलब बोलने में थोड़ी सी हो जाती है। एंड में मैं सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स की बातें करती हूँ, कुछ लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो दिन मेरा बन जाता है। और प्लीज यार किसी की खुशी का कारण, मतलब किसी को खुशी मिलती है ना कि कमेंट से सुन के या फिर वो करके, तो कर दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हमारे पैसे थोड़े लगते हैं किसी को खुश करने के लिए, है ना। बातें तो बहुत करनी है, बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनकी क्यूरीज हैं, जिनको बहुत कुछ पूछना है, तो धीरे धीरे ना एक एक दो दो कमेंट उठाऊंगी, क्योंकि एक कमेंट पे भी इतनी लंबी बात हो जाती है ना यार। मेरी आदत पता है क्या है, मैं डिटेल में बताने लग जाती हूँ। और काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि धक्के से मतलब जानबूझ के लंबी खींच रहे, नहीं। मेरी मतलब ये रहता है कि मैं किसी को मिसगाइड ना करूँ, मेरा मुद्दा यही रहता है, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहती। तो चलो, और जो ये बार बार मतलब पूछ रहे ना बिगिनर सिलाई कैसे सीखें कैसे सीखें, तो देखो सिलाई तो आप किसी भी तरीके से सीख लो, कोई बड़ी चीज नहीं होती, बट सिलाई की जड़ से सीखोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। सिलाई को ये तक पूछो, ये तक जानो कि सिलाई होती क्या है, यहाँ से लेके एंड तक, कहाँ तक, एंड तो इसका है ही नहीं, बट फिर भी कि बिल्कुल हायर लेवल तक सीखो, ठीक है। चाहे उसको 4 साल लग जाए, 5 साल, यार हमें ऑलरेडी आता है कुछ ना कुछ, लेकिन हमें ज्ञान बढ़ाने में क्या जाता है हमारा, है ना। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज स्टेप सीखना है हर चीज। जो भी चीज आपको पूछनी हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लिया करो। इसकी मैं लिस्ट आपकी वीडियो आपके लिए वीडियो में लास्ट में भी लगा दूंगी, बीच बीच में स्क्रीन पे लगा दूंगी। ये सेट आप बनाना शुरू कर दो, बहुत बेनिफिट है। बहुत अपनी आप खुद माउथ पब्लिसिटी नहीं कर सकते, मम्मी और को बोल दो कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे
आप बोलो। मेरी सास को तो मैं बोल देती हूँ और वो बोल भी देते हैं। तो ऐसी चीज़ होती है जो अपन नहीं बोल पाते ना, वो अपने बड़े कर देते हैं। और गाँव में तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं यार, मेरे गाँव में तो बहुत ज़्यादा चलती है, मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा चलती है। ये चीज़ें लोग खरीदते हैं बाकायदा। शहरों में जाके पता है क्या करेंगे, अलग-अलग चीज़ खरीदेंगे तो बहुत महँगी मिलती है। पूरा सेट एक जगह मिल जाएगा तो कहाँ से खरीदेंगे? सबसे बड़ी चीज़ वो अपनी पसंद भी बता सकते हैं। आप उनके पसंद के ऑर्डर भी ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू कर दो। मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊँगी अपना, वहाँ पे भी आपसे बातें किया करूँगी। जो मुझसे बात करना चाहते हैं ना, कमेंट करके बता देना, फिर मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती हूँ जल्दी से जल्दी, फिर वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ। तो चलो मिलती हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।